नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे बहुत ही खास कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, जैसा कि आपको विदित है कि धम्मदीप एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें तथागत बुद्ध के जीवन पर आधारित हर पहलू पर आप तक इस विषय के जाने माने विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाती है। आज इसी क्रम में हम आप तक सम्राट अशोक के जीवन के और उनके योगदान के बारे में पूरी जानकारी देंगे। और इस पूरी जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम भंते चंद्रकीर्ति जी का स्वागत करते हैं। बंदामी भंते जी, नमो बुद्धाय। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपने व्यस्त समय से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए भी निकाला और हमारे दर्शकों के लिए भी निकाला। तो अब और समय ना नष्ट करते हुए हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे सम्राट अशोक का जीवन और उनका योगदान के संबंध में। सम्राट अशोक जो कि अपने कार्यों के लिए बहुत ही जाने जाते हैं और विश्वविख्यात ऐसी उनका अपना जीवन है। सम्राट अशोक का जन्म जैसे कि पाटलिपुत्र में हुआ। उनके पिता बिंदुसार, उनकी माता धर्मा और ऐसे उनके और भी भाई बहन थे। और वो बचपन से ही बड़े बहादुर और साहसी और जो कुछ भी वो जानना चाहते थे, सीखना चाहते थे, उसके लिए वो लगे रहते थे। तो इस तरह से जो कि अशोक बाल्यकाल से ही बहादुर होने की वजह से, एक शक्तिशाली स्वभाव के होने की वजह से ही उनकी अपनी एक रुचि हुआ करती थी। जिससे कि हम देखते हैं कि उन्होंने शस्त्र विद्या सीख रखी थी। उन्होंने अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए अलग अलग तरह का जो युद्ध स्किल है उसको भी उन्होंने सीखा हुआ था। और इस तरह से एक जो कि राजपुत्र थे और कालांतर में वह राजा भी बनते हैं। और राजा बनने के बाद हम देखते हैं कि उन्होंने अपने समय में जो कि एक युद्ध जो कि उनके जीवन में एक ऐसे मोड़ की तरफ जाता है जिसे हम कलिंग युद्ध कहते हैं। तो कलिंग युद्ध में उन्होंने बहुत सारे लोगों को नरसंहार किया, लगभग 1.5 लाख लोगों को घायल किया, 1 लाख से लोगों की से ज़्यादा लोगों की हत्या की। और इस तरह से एक कलिंग युद्ध जो है वो बड़े स्तर पर ये युद्ध हुआ। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे वह अपने जीवन में किस तरह के बदलाव लाते हैं और एक सम्राट बन जाते हैं, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। उनका जीवन चरित्र तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ उनका जो योगदान है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि एक उपगुप्त नाम के एक छोटे भिक्खु थे, सामनेर भी कह सकते हैं। और वह चारिका करने के लिए जब वो निकलते हैं तो चारिका करते समय वो बड़े शांत स्वभाव से गांव में चारिका करते रहते हैं। तो अशोक ने उन्हें देखा कि एक छोटा भिक्खु जो कि चारिका कर रहा है, तो चारिका करते हुए देख करके उनके स्वभाव को देखते हुए बड़े आकर्षित हो जाते हैं। और फिर वह उनके पीछे जाते हैं और उसके बाद वो पता करते कि कौन है। तो उन्हें पाया कि ये उपगुप्त नाम के भिक्खु है। और उनसे फिर वह बड़े शांति से रहने की जो भाव है वो जानना चाहते हैं।
तो इस तरह से उन्होंने जाना और जो उपगुप्त है उन्हें अप्रमाद के बारे में बताते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मनुष्य तो दूसरों को जीत लेता है, लेकिन अपने स्वयं को कब जीतेगा। तो ये जब भाव ये आता है मन में, तो आप जान पाएंगे कि हम अपने ऊपर जो है वो सभी चीज़ें प्राप्त करते रहते हैं। तो इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के लिए वह जो अप्रमाद है वो किस तरह से उपगुप्त ने समझा कर दिया। तो जैसे कि अपमाद वर्ग में पहली जो गाथा हम जब देखते हैं तो उसमें बड़ा अच्छा सुंदर वर्णन आता है जीवन का और जीवन के बाद का। अपमादो अमतंग अपमादो अमतंग पदंग पमादो मच्छुनो पदंग अपमत्ता नमीयंती एपमत्ता यथामता। अर्थात जो अप्रमाद है वो अमृत पद है और जो प्रमाद है वो मृत्यु का पद है। जो प्रमादी हैं वो मरे हुए व्यक्ति की तरह ही होते हैं, जो अप्रमादी हैं वह उनका जीवन मृत्यु के बाद भी अमर होता है, यानी मृत्यु का जीवन भी अमृत पद के समान है। यह एक जो बात कही जाती है तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा, और कालांतर में इस बातों को बहुत सारे जो लोग हैं आत्मसात करते हैं और देखते हैं कि ये बड़ा अच्छा है कि अप्रमाद का जीवन जीना और प्रमाद का जीवन जीना, ये दोनों में बड़ा फ़र्क है। जो अप्रमादी है वो कभी मरते ही नहीं, और जो प्रमादी है जीवन को जीते हुए भी मरे हुए व्यक्ति की तरह होता है। इसलिए अप्रमाद का जो जीवन है वो श्रेष्ठ तथागत गौतम बुद्ध बताते। तो यही बातें अशोक को बड़ी प्रभावित कर जाती है, जो कि उपगुप्त के माध्यम से वो सुनते हैं और अप्रमाद क्या क्या है ये उनके समझ में आता है। और उन्होंने बाद में जो है वो कलिंग युद्ध को त्याग करके, यानी युद्ध का रास्ता त्याग करके उन्होंने बुद्ध का रास्ता स्वीकार किया। और यह धीरे धीरे जो है वो तथागत गौतम बुद्ध के इस विचारधारा से बड़े प्रभावित होते हैं और वह अपने जीवन काल में वह 84,000 स्तूप चित्र का निर्माण करते हैं। विशेष तौर पर जब देखते हैं तो एक राजा, ऐसे राजा थे जो कलिंग युद्ध के बाद, जो कि एक धार्मिक राजा के रूप में उनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैलती है। इसलिए राजा तो बहुत हुए, लेकिन एकमात्र जो कि अशोक को जो लोग हैं वो सम्राट कहते हैं। साथ में उनका दूसरा नाम देवानाम पीयद, देवानाम प्रिय मतलब देवों में भी प्रिय, श्रेष्ठ जनों में भी प्रिय, वह उनका नाम यह सब लोगों में बड़ा ही प्रसिद्ध है। और धीरे धीरे वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रजा का वह पूरा ध्यान रखते हैं, अपने जनता का वह विशेष ध्यान रखते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उस काल का यह जम्बूद्वीप, जो कि एक बड़े भूभाग में फैला हुआ था, आप देख सकते हैं कि ईरान से ईरान तक भी फैला हुआ था। ये आप देख सकते हैं श्रीलंका है या समुद्री कई इलाके तक ये पूरा का पूरा फैला हुआ हमें देखने के लिए मिलते रहता है। तो सम्राट अशोक ने पूरे जम्बूद्वीप में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बड़ा योगदान दिया। शुरुआती दौर पे उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाओं के स्थानों को उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया, चाहे वह लुम्बिनी हो, चाहे बोधगया हो, चाहे सारनाथ हो या कुशीनारा हो। इन 4 प्रमुख घटना स्थलों को उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण एक स्थान दिया। उसमें उन्होंने शिलालेख और विहारों का, अशोक स्तंभ का निर्माण किया। ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ उन्होंने जगह जगह यात्राएं शुरू करने का काम किया। उन्होंने स्कूल्स बनाए, विश्वविद्यालय निर्माण किए, अस्पताल बनाए। तो अस्पताल सिर्फ उन्होंने मनुष्य के लिए नहीं, तो उन्होंने पशु पक्षियों के लिए भी अस्पताल का निर्माण किया। स्नानागार बनाए, सामूहिक पानी के लिए कुओं का निर्माण किया, सड़कें अच्छी तरह से बनाई, सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगवाए और एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण करने के लिए अशोक ने पूरी की पूरी जो नीतियां हैं वो उन्होंने बनाई थी। उन्होंने शिलालेख बनवाए और शिलालेखों पर
तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों को उन्होंने अंकित किया। ये जगह जगह हमें देखने के लिए मिलते रहता है। जैसे आप देख सकते हैं शिलालेखों को, चाहे वो लुम्बिनी हो, चाहे सारनाथ हो, चाहे फिर वो सांची हो, या फिर जूनागढ़ हो, भरहूत का स्तूप हो, या दतिया में मिलने वाले जो अवशेष है, वहाँ सब जगह ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलते रहती है। तो अशोक जो है वो लगातार प्रचार प्रसार के लिए और बौद्ध धर्म के विकास के लिए वो पूरा अपना जीवन को समर्पित करते हुए देखने के लिए मिला। और इसलिए जगह जगह वो इस तरह के चीज़ों को विकसित करते जा रहे थे। हम जानते हैं कि जब तीसरी संगति होती है तो तीसरी संगति में सम्राट अशोक का बड़ा एक रोल होता है, जो बुद्धिस्ट संगति होती है। और उस समय के बहुत ही वरिष्ठ एक भिक्खु जिनका नाम मोगलीपुत्र तिस्स है। ये मोगलीपुत्र तिस्स जो है एक बहुत ही सीनियर भिक्खु थे, और उस काल में जो भिक्खुगण थे जो प्रचार प्रसार करने पर दिलचस्पी नहीं दिखाते थे, और उनमें कैसे सुधार आ जाए इसके लिए वो काफ़ी प्रयासरत थे। और इसलिए तीसरी संगति का आयोजन हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र में होता है, जो कि आज का बिहार पटना है। वो सम्राट अशोक के समय का यह पाटलिपुत्र कहा जाने वाला स्थान था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की, और जिनके शासनकाल में हुआ वह अशोक, सम्राट अशोक, जिनका हम लोग हमेशा विकास के लिए नाम लेते हैं। तो यह तीसरी संगति का आयोजन जो कि मूलतः वह बौद्ध धर्म के विकास के लिए और प्रचार प्रसार के लिए, और जो भिक्खुगण हैं उनमें एक शुद्धिकरण का रास्ता अपनाने के लिए ये प्रयास किया गया था, और जिसमें 1000 से ज़्यादा भिक्खु ने ही भाग लिया था। बहुत लंबे समय तक ये जो संगति है वो चली थी, और यहाँ पर जो निर्णय लिया गया जो कि प्रचार प्रसार के लिए, और जो बोगस या जिसे कहते हैं कि जो काम नहीं करते थे, ऐसे भिक्खुओं को उन्होंने मोगलीपुत्र तिस्स जो कि बहुत ही वरिष्ठ भिक्खु थे, उनके माध्यम से उन्हें सुधार करने के लिए, कुछ लोगों को तो उपासक बना करके भी उन्हें घर भेज दिया गया था, और कुछ लोगों को विशेष तौर पर उन्होंने प्रचार प्रसार करने के लिए, तेजी लाने के लिए विशेष निर्देश दिए थे। इसकी एक खासियत है कि यहाँ पर 9 मिशनरीज को देश और विदेश में प्रचार करने के लिए भेजा गया, जिसमें सम्राट अशोक का बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल हमें देखने के लिए मिलता रहता है। उन्होंने भारत के अलग अलग कोने में, जैसे कि कश्मीर में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रांत में, जैसे कि उज्जैन है, और अलग अलग देशों में भी उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मिशनरीज भेजे। उनमें से विशेष तौर पर जब हम नाम लेते हैं तो उनके खुद का बेटा और बेटी ये भी प्रचार करने के लिए श्रीलंका गए थे, संघमित्रा और महेंद्र। वो श्रीलंका में जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। वैसे ही जो कि वेनरेबल सोन और वेनरेबल उत्तर उस समय के ये भिक्खु थे, जिन्होंने स्वर्णभूमि में जाकर के प्रचार किया था। स्वर्णभूमि मतलब आज का देखा जाए तो जैसे कि थाईलैंड है, और कुछ म्यांमार है, और लाओस कंबोडिया का कुछ भाग है, जैसे कि हम इसे उस काल में स्वर्णभूमि का कहते हैं। यहाँ पर जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। तो इस तरह के अलग अलग जगहों में धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जो बौद्ध भिक्खु भेजे गए थे, धर्मदूत भेजे गए थे, वो तीसरी संगति के बाद सम्राट अशोक के शासनकाल में भेजे गए, जहाँ पर ये धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से होते हुए हमें देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ साथ जब हम देखते हैं तो भारत से जो कि तथागत गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया में। यहाँ पर उन्होंने बड़ा विहार बनाया, और जो कि यहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो उस बोधि वृक्ष की शाखा संघमित्रा लेकर के वो श्रीलंका जाती है, वहाँ के अनुराधापुर में उसे रोपित करती है, जो शाखा है इस बोधि वृक्ष की। और इस तरह से जगह जगह में जब हम देखते हैं तो सम्राट अशोक के द्वारा एक बड़ा जो काम है वो होते हुए दिखाई देता है। तीसरी संगति में एक और भी काम होता है, जिसे हम
अभिधम्म कहते हैं। अभिधम्म की रचना जो है ये तीसरी संगति में होती है। तो इस तरह से एक बड़ी व्यापकता जो है वो हमें तीसरी संगति के बाद और सम्राट अशोक के शासनकाल के बाद देखने के लिए मिलती है। और भारत के भूभाग में उन्होंने जो 84,000 स्तूप चैत्य का निर्माण किया, ये कोई साधारण कार्य नहीं था। उन्होंने भिक्षुओं के लिए, चाहे वो चीवर हो, भोजन हो, औषधि हो, ये उन्होंने मूलतः उन्हें ये दान में देते थे और विहार बना करके वो भिक्षु संघ को जो है वो दान करते थे। अलग अलग जगह में उन्होंने विहार तैयार किए। भारत में अभी भी उनके बनाए हुए विहार जो है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं, स्तूप देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि सारनाथ का धम्मिक स्तूप है जो कि बहुत बड़ा है, ये भी सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण किया गया। इस तरह के बड़े बड़े जो कि स्तूप है और विहार है, विश्वविद्यालय है और कई तरह के अस्पतालों का निर्माण करके उन्होंने एक इतिहास को एक नया मोड़ दिया। जन कल्याण के लिए उन्होंने सही में काम करते हुए हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए उस काल को जो कि ये मौर्य डायनेस्टी थी, मौर्य साम्राज्य था, जो कि ये बिंदुसार के बेटे थे अशोक, और वहाँ उसके पहले से ही ये मौर्य साम्राज्य चलते आ रहा था। और ये जो शासनकाल है, इस शासनकाल को पूरी दुनिया में स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, जिसे हम सोने की चिड़िया कहते हैं। अर्थात भारत एक विकसित राष्ट्र रहा है, भारत एक बहुत उन्नतशील राष्ट्र रहा है, भारत एक सभी का ध्यान रखने वाला एक राष्ट्र रहा है। और हम अधिकतर जो समय देखते हैं वो है मौर्य साम्राज्य का पीरियड, और जिसमें भी अशोक का समय एक काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण हमें देखने के लिए मिलता है। चूँकि हम जानते हैं कि उनका जो कार्य क्षेत्र था वो काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। उन्होंने जगह जगह जाकर के बड़े बड़े काम किए और उनका पूरी यानी जो पूरा का पूरा जो ध्यान है वो हमें देखने के लिए मिलता है कि मानव कल्याण के लिए कैसे वो काम कर सकते हैं। और जो उन्होंने जो उपदेश दिया था, उस उपदेश तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों को उन्होंने यथार्थ में कैसे इम्प्लीमेंट किया, एक साक्षात उदाहरण हमें अशोक के रूप में देखने के लिए मिलता है। जैसे कि उन्हें कहा, राजा भवतु धम्मिको, राजा धार्मिक होना चाहिए तो उसकी प्रजा भी धार्मिक होगी। ये जो संदेश है सम्राट अशोक ने, जो कि तथागत गौतम बुद्ध के संदेशों को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और उसी के माध्यम से उन्होंने धीरे धीरे जो प्रचार प्रसार है उसको गति प्रदान की। और इसीलिए सम्राट अशोक को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने कितने बड़ा काम किया। एक और चीज़ देखने के लिए मिलती है कि जो उनके बेटा और बेटी श्रीलंका गए, तो श्रीलंका में जाने के बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तो किया, वहाँ पर वो दाद भी लेकर गए भारत से, जहाँ पर स्तूप में रखा गया है। और एक सबसे बड़ा काम होता है जो कि बुद्ध वचन जिसे कहते हैं, तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेशित जो देशना है या उपदेश है, उनको त्रिपिटक में कैसे समाहित किया जाए, ये विचार किया गया। और इसलिए हम देखते हैं तो पाते हैं कि श्रीलंका में ये त्रिपिटक का निर्माण किया गया। तीसरी बौद्ध संगति के बाद ये एक हमें बड़ा काम होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और ये बड़ा काम जो कि सम्राट अशोक के द्वारा ये संपन्न होता है, और उन्होंने इसके लिए पूरी की पूरी नींव तैयार की। और नींव तैयार करने के बाद जगह जगह जा कर के उन्होंने इसको एक साक्षात आकार देने का काम किया। और उसी के माध्यम से हम देखते हैं तो ये सारे के सारे जो भारत की प्राचीन धरोहर है वो वर्तमान में भी हमें यदि देखने के लिए मिलती है तो वह सम्राट अशोक के शासनकाल को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शासनकाल रहा और उनका योगदान जो कि कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इतना काम जो है उन्होंने बड़े पैमाने पर किए। उनके द्वारा बनाए गए शिलालेख, जो कि 14 शिलालेख मिलते हैं। ये शिलालेख जो कि बुद्ध वचन इसमें अंकित किए गए, जैसे आप देख सकते हैं तो आप पाएंगे कि उसमें पंचशील की बातें हैं, अष्टांगिक मार्ग की बातें, दान पारमिता की बातें हैं, या मानव के
नैतिक मूल्यों को यहाँ पर समाहित किया गया है। तो अर्थात मानव कैसे सुखी रह सकता है, मानव कैसे शांति से जीवन यापन कर सकता है, उसके लिए उन्होंने पूरी की पूरी नींव बनाई थी और उसके लिए उन्होंने ये काम किया है। और इसलिए हम अनंत बार भी सम्राट अशोक के योगदान को यदि हम लोग लें तो हम पाएंगे कि ये कोई कम काम नहीं है। ये एक बड़ा उत्कृष्ट काम जो है उनके माध्यम से होते हुए हमें देखने के लिए मिला। और ये एक तो धार्मिक राजा के साथ साथ वह बहुत ही अनुशासित राजा हुआ गए। अनेक अनुशासित राजा का मतलब है कि जनता का उन्होंने विशेष जो समावेश है वो उन्होंने करने की कोशिश की और उनका पूरा का पूरा उन्होंने ध्यान रखा। वो सोचते थे कि मेरी जनता जो है किसी भी प्रकार के दुख ना उनको मिले, इसलिए जनता का जैसे कि उनकी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए वो पूरा नियोजन किया करते थे। जैसे उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त हो, पर्याप्त मात्रा में उन्हें कपड़ा प्राप्त हो, पर्याप्त मात्रा में निवास की व्यवस्था हो, पर्याप्त मात्रा में उन्हें घूमने फिरने की आज़ादी हो। तो ये मूलतः उनके शासनकाल में हमें ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती है। दूसरा जो उन्होंने काम किया था जो कि महामात्य निर्माण किए थे। महामात्य मतलब मंत्रीगण कि समाज में रहने वाले लोग या उस जगह में रहने वाले लोग धर्म का आचरण करते भी है या नहीं करते। यदि नहीं करते हैं तो तत्काल उसे करने के लिए प्रेरित किया जाए। एक सबसे बड़ी बात हमें देखने मिलती कि उस काल में उन्हें मांसाहार के जो कत्ल खाने थे उस पर भी उन्होंने काफ़ी रोक लगाई थी। उनको लगता था कि पशु पक्षियों को नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये भी जीव हैं, उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने इस काम को भी बड़े पैमाने पर करने के लिए वो एक योजना बनाई और दूसरे जो राष्ट्र है, जो पड़ोसी राष्ट्र है, उससे मैत्रीपूर्ण कैसे हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ बड़ी योजना उस काल में बनाई थी। और यही सम्राट अशोक की जो नीति है, शासन करने वाली नीति रही है, जिसका आधार उन्होंने धर्मों को रखा या नैतिकता को रखा। और इसी के लिए वो शासनकाल काफ़ी फलीभूत होते हुए हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उन्होंने इसमें धर्म आचरण पर विशेष बल दिया। बड़े पैमाने पर उन्होंने अपने समय काल में शराब पर बंदी लगा दी कि शराब जो है वो बड़ी हानिकारक है, जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोग जो है वो उसमें दुख उन्हें मिलते रहता है और कई सारी समस्या, पारिवारिक समस्या है, सामाजिक समस्या बढ़ जाती है, तान तनाव निर्माण हो जाते हैं। तो उन्हें लगता था कि ये ठीक नहीं है, इसलिए सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के रहते हुए उन्होंने शराब पर भी अंकुश लगा दिया था। उन्हें लगता था कि ये ठीक नहीं है और इसलिए वो जगह जगह इस काम को बड़े भली भांति या बड़े गंभीरता के साथ एक जिम्मेदार एक व्यक्ति के साथ में अपने काम को पूरी तरह से वह अंजाम दिया करते थे, अर्थात करने पर पूरी जोर देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मेरे शासनकाल में कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार से वह दुखी ना हो, उसे किसी प्रकार की हानि ना हो, उन्हें किसी भी प्रकार से कष्ट ना पहुँचे, इस बात का वो विशेष तौर पर ध्यान रखा करते थे। जब हम देखते हैं तो उनके कार्यों को, जो कि हर जगह उन्होंने बड़े अच्छे काम किए और उसके माध्यम से उन्होंने जो प्रचार प्रसार की योजना चलाई कि हर एक मानव को कैसे सुखी बनने के लिए ये जो नैतिक तत्व है वो मिल सके, इसलिए उन्होंने पशु पक्षियों को मारने तक भी रोक लगा दी थी कि किसी भी प्रकार के जीवों की हत्या मेरे शासनकाल में नहीं होनी चाहिए। और इसी का प्रभाव है कि उस समय पशु पक्षी को भी नहीं मारे जाते थे, मनुष्य का तो उतना सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन कम से कम ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी नीतियों का वहन करते हुए उन्होंने करने पर जोर दिया। और इसलिए उस काल के मंत्रीगण या उनके विरासत में, उनके राजमहल में जहाँ जहाँ पर भी लोग ठीक तरह से रहा करते थे, वो उनको वह सावधानी से रहने के लिए प्रेरित करते थे कि मेरे शासनकाल में ऐसे किसी भी प्रकार की
हिंसा ना हो सके और उसको मैं सुचारू ढंग से चला सकूं, इसके लिए उन्होंने जो मंत्रीगण हैं उनके माध्यम से वो निर्देश देते थे और उनको लगता था कि ये यदि सभी ने ठीक ढंग से वहन किया तो उसको सभी को ये लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके लिए वो लगातार प्रयास में लगे रहते थे। ये हम लोग सम्राट अशोक जो कि बहुत ही एक एक राजा हुए जिन्होंने ये काम किया, तो हम समझ सकते हैं कि उनका जीवन चरित्र बड़ा व्यापक है और साथ में उनके कार्य भी काफ़ी व्यापक है, जो कि मैंने आप लोगों को आज बताया है और आप सब लोगों ने सुना। सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु और स्वस्थ रहे। बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सम्राट अशोक के विषय पे, उनके जीवन पे, उनके चरित्र पे बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी और मैं यह उम्मीद रखता हूँ कि दर्शकों आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। मैं फिर आपका एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हो, वह आप इस प्रोग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109 या फिर आप हमें अपनी ईमेल आईडी हम आपको बता रहे हैं, उस पर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subhartibuddha@gmail.com पर आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं। तो दर्शकों, आपको यह बताते चलें कि आप अपनी जिज्ञासाएं दबाएं नहीं। आप अपनी जिज्ञासाएं हमारे इन व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर भेजें। आपको हमारे आदरणीय बंते जी या विशेषज्ञ जानकारी देंगे। जहाँ तक बात यह है कि हम प्रोग्राम में यह जानकारी नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत से प्रश्न बड़े पर्सनल होते हैं जिनको कि इस प्रोग्राम के तहत नहीं लिया जा सकता। तो मैं अब इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं, यहाँ पे विश्राम करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं या नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेते हैं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो